तो आज से भारतीय क्रिकेट में गंभीर युग की शुरुआत होती है। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच अपॉइंट किए गए हैं और इसकी सूचना खुद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करके दी है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने खुद घोषणा की है कि आज से भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर होंगे। उन्होंने इस लंबी चौड़ी पोस्ट में गौतम गंभीर की बहुत ज्यादा प्रशंसा की, बहुत ज्यादा तारीफ की है और उन्होंने उनको हेड कोच के रूप में अपॉइंट करने की सूचना भी इसी पोस्ट में दी है। तो अब भारतीय क्रिकेट टीम में गौतम गंभीर होंगे हेड कोच। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जो कि गौतम गंभीर ने हेड कोच बनने के लिए बीसीसीआई के सामने रखी थी और उन बातों में से कितनी बातें बीसीसीआई ने मान ली हैं, इस वीडियो हम देखने वाले हैं। वो 5 बड़ी शर्तें जो गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सामने रखी थी। तो एक नजर डाल लेते हैं गौतम गंभीर की उन 5 शर्तों पर जिन पर बीसीसीआई एग्री किया है। सबसे पहली शर्त जो गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सामने रखी थी वो है अपने हिसाब से टीम चलाने की छूट। यानी कि गौतम गंभीर जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे उनमें उनकी छाप होनी चाहिए। वो अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, टीम की जरूरत के हिसाब से निर्णय लेंगे और उसमें उनको पूरी छूट चाहिए। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर की यह शर्त मान ली है कि वो अपने हिसाब से टीम चला सकते हैं। दूसरी जो शर्त गौतम गंभीर ने रखी थी वो थी टीम सिलेक्शन पर बाहर से कोई दखलंदाजी मंजूर नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि बाहर से कुछ जैसे जोन वाइज हुआ या जो स्टेट क्रिकेट बोर्ड होते हैं वहां से या किसी बड़े क्रिकेटर की तरफ से कोई दबाव भी आ जाता है कि भाई इसका सिलेक्शन कर लीजिए, ये सीनियर खिलाड़ी है, या कुछ भी तरह का दबाव उन्हें नहीं चाहिए। बाहर से कोई दबाव सिलेक्शन में नहीं चाहिए। उन्हें फेयर 15 या 16 खिलाड़ी चाहिए। जो भी गौतम गंभीर चुनना चाहे कि ये 15 या 16 वो चुन सकते हो और बीसीसीआई ने इस पर सहमति जताई है। तीसरी जो बड़ी शर्त थी कि किसी भी एक्शन पर बाहर से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। एक्शन यानी कि गौतम गंभीर अगर टीम को चलाने के लिए किसी तरह का कोई निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं या खिलाड़ी को कुछ बोलते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, तो वहां पर बाहर का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यहां पर गौतम गंभीर की यह शर्त भी बीसीसीआई ने आराम से मान ली है। अगली जो शर्त, चौथी बड़ी शर्त है, वो थी कि अपने हिसाब से असिस्टेंट कोच चुनने की छूट। देखिए बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया है। अभी इसके अलावा जैसे फील्डिंग कोच हुए, बॉलिंग कोच हुए, बैटिंग कोच तो हालांकि गौतम गंभीर खुद हो जाएंगे, खुद भी वर्ल्ड लेवल के बल्लेबाज रहे हैं। तो यहाँ पर गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने के साथ साथ उनको उनका सपोर्टिंग स्टाफ यानी कि सपोर्टिंग कोचेज होते हैं वो भी चुनने की छूट बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को दे दी है। यानी यहाँ हमें सिर्फ गौतम गंभीर ही कोच के रूप में नजर नहीं आने वाले, बल्कि गौतम गंभीर की पूरी टीम हमें यहाँ कोच के रूप में नजर आने वाली है। गौतम गंभीर के उसको फील्डिंग कोच बनाना चाहते हैं कि उसको बॉलिंग कोच बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ गौतम गंभीर खुद ही डिसाइड करने वाले हैं। जो अगली और 5वीं सबसे बड़ी शर्त थी गौतम गंभीर की वो थी टीम में डिसिप्लिन की कमी होने पर कार्रवाई की छूट। यानी गौतम गंभीर एक अनुशासित टीम चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए रूल्स कुछ और हो, जूनियर के लिए कुछ रूल्स और हो, फ्रेशर्स के लिए रूल कुछ और, ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज है खेल में और अनुशासित टीम ही मैं बनाऊंगा। यहां पर अगर अनुशासन में कोई कमी करता है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को लेकर के किसी बाहर का दबाव मैं सहन नहीं करूंगा। जैसे कि पिछले साल हमने देखा श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के मामले में जो उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा था उस पर हालांकि बीसीसीआई ने कठोर कार्रवाई भी की थी। तो कुछ वैसा ही वातावरण यहां पर गौतम गंभीर भी क्रिएट करना चाहते। तो ये वो शर्तें थी जिन पर गौतम गंभीर काम करने के लिए राजी हुए और वास्तव में एक कोच के लिए एक स्वतंत्र वातावरण बहुत जरूरी होता है और जिस तरह की चीजें गौतम गंभीर ने सामने रखी थी वो निहायत ही हर एक कोच के लिए जरूरी होता है। यहां पर इस तरह से कोचिंग करने का मतलब है कि गौतम गंभीर खिलाड़ियों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी प्रतिभा के हिसाब से टीम में सेलेक्ट करेंगे, ना कि किसी दबाव या किसी सिफारिश की वजह से। यहां हम उम्मीद कर सकते हैं गौतम गंभीर जिस तरह से तेज तर्रार व्यक्तित्व रखते हैं, जिस तरह से उनका खेल तेज तर्रार था, जिस तरह से उन्होंने कई सारी टीमों की तेज तर्रार तरीके से कोचिंग की है, फिर चाहे वो केकेआर की कोचिंग हो, फिर चाहे वो लखनऊ की कोचिंग हो, उन्होंने हर जगह कोचिंग में एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है। उन्होंने लखनऊ के मेंटर ग्रुप में जहां लखनऊ को उप विजेता बनाया था तो उन्होंने केकेआर को इस बार की आईपीएल 2024 में विजेता भी बनाया है। यानी कि कोच के रूप में गौतम गंभीर का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और इसमें वो काफी रिदम में ही चल रहे हैं। तो ऐसे कोच को एक स्वतंत्र वातावरण देना बहुत जरूरी था। अगर बाहर से दखलंदाजी होती तो निश्चित तौर पर कोच अपने मन माफिक काम नहीं कर सकता। यहां पर बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को इतनी छूट देकर के बहुत अच्छा काम किया है। अब हमें देखना है कि गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट का कौन सा नया चेहरा सामने लाते हैं, कौन सा नया रूप सामने लाते हैं। कुल मिलाकर के आप लोगों को क्या कहना है गौतम गंभीर के हेड कोच बनने को लेकर, गौतम गंभीर की इन 5 बड़ी शर्तों को लेकर के अपनी राय, अपने विचार कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।